नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप पृथ्वी सम्राट हैं, पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष। आपके भोलेपन का सबने लाभ उठाया। इतना ही नहीं, आपके जन्म के पहले स्वयं आपके पिता श्री ब्रह्मदेव ने आपके साथ अन्याय किया, और अब ये कपटी ऋषि आपके साथ छल कर रहे हैं। मित्र दक्ष, आपको तुरंत ही कपटी मरीचि का आश्रम छोड़कर अपने स्थान पर जाना चाहिए और वहां जाकर अपना राजपाट संभालना चाहिए। ठीक कहा आपने, किंतु जाने से पहले हम अपने भैया मरीचि को प्रणाम तो कर लें। ऐसा कदापि मत कीजिएगा, वरना वो आपको फिर से अपने माया जाल में फंसा लेगा। मित्र दक्ष, इस आश्रम में आना आपकी इच्छा थी और यहां से जाना भी आपकी इच्छा हो सकती है। ठीक कह रहे हैं आप, हम अभी इसी समय अपने राजमहल वापस लौट जाएंगे। मित्र दक्ष, हमारे होते हुए आपको कोई भी कष्ट की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हम आपको आकाश मार्ग से आपके स्थान पर ले चलते हैं। गगन के पथ से होके प्रजापति जम्बू द्वीप से लौट रहा है। दिग्विजयी वो स्वयं को आज कहे ना कहे यही सोच रहा है। मित्रवर, वो देखिए, यूं ही पहुंचा महल के समीप, यूं ही पहुंचा महल के समीप, तो हर एक दृश्य ये बोल रहा है। परिजन पुरजन को तज कर तू किस उन्माद में डोल रहा है। करके दुखी आत्मीय स्वजन को किस उन्माद में डोल रहा है। भाभी वीरिणी को शुक्रदेव का प्रणाम। प्रणाम देवर जी, हमारे प्रसाद में आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद आपके दर्शन हुए। हमें नहीं पता था कि आपके मित्र को अपना अभियान पूर्ण करने में इतना समय लगेगा। अब क्या बताऊं भाभी श्री, इनके बड़े भैया मरीचि ने तो ऐसा जाल फैलाया था कि ये तो सब कुछ त्याग कर वहीं उनके आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गए थे। ये तो मैं हूं जो इन्हें समझा बुझाकर यहां लेकर आया हूं। हम आपके आभारी हैं देवर जी। इसके लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम होगा। पृथ्वी सम्राट, लगता है आपको ध्यान नहीं कि आपको आपकी राजधानी से गए हुए बहुत समय हो गया। जब आप अपने अभियान पर निकले थे तब आपकी सारी पुत्रियां वास्तव में बालिकाएं थी। उस बात को तो बहुत वर्ष हो गए, अब वे सारी युवा हो गई हैं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मित्र दक्ष, अब तो संभावना इस बात की है कि यदि आप अपनी कन्याओं को देखें
तो उन्हें पहचान भी पाएंगे या नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं मित्र शुक्रदेव? हम अपनी ही पुत्रियों को नहीं पहचान पाएंगे? फिर तो हमें पिता कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं, यदि हम अपनी पुत्रियों को ना पहचान पाए। लगता है आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, स्वयं अपनी आंखों से देखिएगा, हम अपनी पुत्रियों को पहचानते हैं या नहीं। सूर्याराधन कर रही प्रेम भक्ति के साथ, बनने वाली है यही अदिति सुरों की मात, सूर्य देव की मात। ये हमारी पुत्री अदिति है। सदा ही हमारे विरोधी सूर्यदेव का गुणगान करती रहती है। हमने सही कहा ना महारानी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ओम सूर्याय नमः। सौम्य प्रकृति मृदु भाषिणी, ऋषि मुनि के अनुकूल, ख्याति की यह सुख्याति वह, सर्व सुखों का मूल, भृगु के नाम का फूल। यह हमारी पुत्री ख्याति है। इसे लगता है कि संसार में यदि कोई भी आदरणीय है तो वो ऋषि मुनि है, किंतु उसे पता ही नहीं इन सबका स्थान हमारे सामने भिक्षुकों जैसा है। कन्याएं महाराज की बढ़ गई बेल समान, पिता ये हमारी पुत्री रोहिणी है। ये बचपन से ही चंद्रमा पर मोहित है। जब भी ये चंद्रमा को देखती है तो कहीं सपनों के संसार में खो जाती है। ये अवश्य हमारी पुत्री विंता है। ये भी अपनी बहन अदिति के समान मूर्ख है। ये तो अवश्य ही हमारी प्रिय पुत्री दिति है। हमारी ये पुत्री सदा से एक वीर पिता की वीर कन्या थी। इसे जग में किसी का भय नहीं। पूरे संसार को अपने चरणों में झुकाने का सामर्थ्य रखती है पुत्री। दिति परणाई जाएगी कश्यप ऋषि के साथ, असुरों को देगी जन्म, बनकर उनकी मात, करने को उत्पात। दीदी, दीदी पिताश्री आ गए। तू आधी पागल तो पहले से ही थी, लगता है अब पूरी पागल हो गई है। सोते जागते तुम्हें सिर्फ पिताश्री ही दिखाई देते हैं। अरे मूर्ख, पिताश्री ऐसे थोड़ी ना आएंगे। उनके साथ अनेकों सैनिक होंगे
और वे हमारे मनोरंजन के लिए, जटाजुटधारी साधुओं को भी तो। मित्र दक्ष, मैंने सचमुच ही भूल की थी कि मैंने आप पर संशय किया। जिस प्रकार आपने अपनी पुत्रियों को पहचाना है, यह बात यह सिद्ध करता है कि आप कितने मेधावी हैं। संसार में छोटी से छोटी बात आपकी दृष्टि से बच नहीं सकती। मित्र दक्ष, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं और मुझे अपनी यह पराजय स्वीकार करने में अत्यंत हर्ष हो रहा है। पिताश्री, पिताश्री। कैसी हो पुत्री? पिताश्री। पिताश्री। पिताश्री, दीदी अभी भी वहीं खड़ी है, उन्हें बुलाइए ना। पुत्री दीदी, हमारे पास आओ। क्या बात है? पिता से रूठी है? हाँ। आपने हमारा अपमान करा दिया, हमारा मान ही नहीं रखा। हमने कैसे अपमान करा दिया तुम्हारा पुत्री? हम दीदी को बता रहे थे कि आप जब लौटेंगे तो धूमधाम से लौटेंगे, सैनिकों की पूरी सेना होगी आपके साथ। किंतु आप तो चुपचाप आ गए, ना कोई सैनिक, ना कोई सेवक, कोई सूचना तक नहीं। और आपने हमें वचन दिया था ना कि हमारे लिए जटाजुटधारी साधुओं को पकड़ लाएंगे। वे सब कहाँ हैं? मित्र शुक्रदेव, आप तो कह रहे थे कि हमारी पुत्रियां बड़ी हो गई हैं, किंतु हमारी दीदी तो अब भी वैसी है जैसा मैं इसे छोड़कर जम्बूद्वीप अभियान पर गया था। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। दीदी। दीदी, दीदी रुको। दीदी मेरी बात सुनो। दीदी, दीदी, दीदी रुक जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। दीदी। पिताश्री एक लंबा अभियान संपन्न करके लौटे हैं और उन्होंने वर्षों जंगलों की धूल फांकी है, वनचर जीवों और विशाल सेनाओं का सामना किया है। अब जब वो वर्षों बाद घर लौटे हैं, तो ये व्यवहार उचित नहीं है। दुष्ट ख्याति और विंता, हमें तुमसे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित, ये हम भली प्रकार जानते हैं। अगर आप जानती होती तो ये व्यवहार कभी नहीं करती। चलिए और चलकर पिताश्री से क्षमा मांग लीजिए। चलिए। दीदी। ख्याति, कहा था ना हमारे रास्ते में मत आना। देखिए ना पिताश्री, दीदी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। हम तो केवल उन्हें आपके पास चलकर क्षमा मांगने के लिए कह रहे थे, और देखिए ना उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। ख्याति, विंता, स्मरण रहे, द्वितीय हमारी प्रिय और ज्येष्ठ पुत्री है और तुम सबकी बड़ी बहन। तुम्हें उस पर इस प्रकार अभियोग नहीं लगाने चाहिए और ना उसके बारे में बुरा बोलना चाहिए। लगता है तुम लोग कुछ कहना चाहती हो। नहीं पिताश्री, हमें कुछ नहीं कहना। आप हमारे पिता हैं और आप जो भी कहेंगे वो अवश्य हमारे हित में ही होगा। अब हम भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम प्रसन्न हुए। पुत्री दीदी कहाँ है? पिताश्री हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, अन्यथा वे इस तरह चुपचाप लौटकर हमारा अपमान न कराते और जटाजुटधारी साधुओं को पकड़ लाने का वचन भी न तोड़ते।
पुत्री, ये कैसी हट है? इतना क्रोध? पिताश्री, पिताश्री, पता है आपके बिना सूचना दिए आने पर हम अदिति से परास्त हो गए और उससे पराजय हमें स्वीकार नहीं। मैंने सही सोचा था, ये कन्या सूर्यदेव के विरुद्ध मेरे अभियान में बहुत ही उपयोगी होगी। आवश्यकता है केवल इसे उस दिशा में ढकेलने की। सत्य में तो तुम हमारी योग्य पुत्री हो अदिति, केवल अदिति ही नहीं, तुम्हें जीवन में कभी किसी के सामने पराजय स्वीकार नहीं करनी है। और इस सत्य को सदैव याद रखना, तुम पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री हो। ये संसार तुम्हारे सामने पराजय स्वीकार करे, तुम्हारे चरणों में सर झुकाए, तभी हमें प्रसन्नता होगी। ऐसा ही होगा पिताश्री, ऐसा ही होगा। हम संसार को अपने चरणों में झुकने पर विवश कर देंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि हम आपकी ज्येष्ठ पुत्री हैं। हम जानते हैं पुत्री कि तुम हमें कभी निराश नहीं करोगे। तुम्हारे भीतर जो साहस और दृढ़ता है, यही एक दिन संसार में हमारे नाम को चार चांद लगाएगा। अब चलो हम सब मिलकर भोजन करते रहें। मित्र शुक्रदेव। मित्र दक्ष, मैं अपने शुक्रलोक लौटने के लिए आज्ञा चाहता हूं। क्षमा कीजिए शुक्रदेव, किंतु यहाँ से जाने की अनुमति आपको नहीं मिल सकती। आपको अपना दंड भोग के ही यहाँ से जाना होगा। दंड? मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? शुक्रदेव, आप हमारे पति के परम मित्र हैं। आप स्वयं हमें भाभी कहकर संबोधित करते हैं और इस नाते आप हमारे देवर हुए। और यदि देवर अपने भाभी के घर इतने वर्षों तक ना आए तो ये अपराध ही हुआ ना? भाभी श्री, ये अपराध तो मुझसे हुआ है, किंतु अब मैं इसका प्रायश्चित करने का प्रयत्न करूंगा। मैं बार बार आपके दर्शन के लिए आता रहूंगा। किंतु भाभी श्री, मुझे क्षमा करें, बहुत सारे कार्य मेरी प्रतीक्षा में अधूरे हैं। फिर भी मैं वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के विवाह में मैं अवश्य आऊंगा। विवाह? हमारा विवाह किससे होगा? ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं।